Jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक सहगल आज फिर आपके साथ कुछ बातें शेयर करने आया हूं। हर बार की तरह पिछली बार मैंने शायद आप लोगों को क्यों क्लियर करने में हेल्प करी थी। मेरा मानना है कि आपका क्यों क्लियर हो गया होगा कि क्यों हमें पैसे सेव करने चाहिए, इन्वेस्ट करने चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चलो हम लोग क्लियर हो गए कि चलो अब हम पैसे बचाएंगे, जो भी हम इनकम अर्न कर रहे हैं हम बचाएंगे। अब आता है कितना बचाना है, क्योंकि लोगों को ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, कितना बचाना है और कहाँ बचाना है। तो आज मैं ये दो टॉपिक्स कवर करने का ट्राई करूंगा कि हमें कितना बचाना चाहिए। देखिए, कितना बचाने का सबसे बड़ा आंसर ये है कि आप जो पैसे अर्न कर रहे हैं उसमें से आप एटलीस्ट 20 to 30% बचाएं। ये एक डायनामिक रूल बोलता है। आज आप अगर अपने 100 में से 30 रुपीज सेव करते हैं या 30 रुपीज अलग रख लेते हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के लिए या सेव के लिए, तो रिमेनिंग पैसा जो आपके पास बचा है आपको उसमें से ही अपना लाइफस्टाइल बनाना है, अपने खर्चे निकालना है, अपने आप को उसी पैसों में ट्रेन करना है। बट ये चीज अलग हो जाती है अलग उम्र के लोगों के लिए। मान लेते हैं यू आर न्यू, आप 22 से 30 साल के एज ग्रुप में हैं, नई नई आपकी जॉब लगी है, नए नए आप इनकम अर्न करना शुरू कर रहे हैं, तो आपकी कोई लायबिलिटी नहीं है, आपका कहीं पे भी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, ये मेरा मानना है। अगर है तो बात अलग है। तो आपको 50 to 60% का टारगेट रखना चाहिए। क्यों? आज से पहले आप सिर्फ अपनी पेरेंट्स से जो पैसे आ रहे थे उस पर आप अपना खर्चा चला रहे थे, वो बहुत कम होता है, तो उससे तो ये ज्यादा ही है। तो अगर आप आज उसमें से 50 to 60% पैसे बचाने की तैयारी रखते हैं तो मेरी गारंटी है कि आज अगर आप वो पैसा 5-6 साल के बाद देखेंगे तो एक अनबिलीवेबल अमाउंट आपका इकट्ठा हो जाएगा। कैसे होगा वो हम आने वाली वीडियो से बताएंगे, जहां हम ये बताएंगे कि इन्वेस्टमेंट कहाँ और किस तरीके से, किस ड्यूरेशन, किस प्लानिंग से करना चाहिए। फिलहाल आप इतना समझिए कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट या कितना बचत आपके इनकम में से करना है। और खासकर जो लोग सैलरी वाले हैं उनको तो ये फिक्स ही कर देना चाहिए, क्योंकि उनकी सैलरी फिक्स है, वो वॉलेटाइल नहीं है। आज 10 रुपये आई तो कल 9 रुपये आएगी, परसों 11 रुपये आएगी, ऐसा नहीं है। उनकी 10 रुपये सैलरी आ रही है, ट्राई करें कि उसमें से 6 रुपीज आप सेव कर दें, यानी कि 60% आप अपनी इनकम का सेव करें। नहीं हो सकता कोई बात नहीं, 50 पे फोकस करें, 40 पे करें। देखिए, जितना ज्यादा आप इन्वेस्ट करेंगे उतना ज्यादा आपके एसेट्स बढ़ेंगे, उतना आपका पैसा, उतना आपका वॉल्यूम बढ़ेगा। दूसरी चीज, जितना आप इन्वेस्ट करेंगे उतनी उसकी ग्रोथ कंपाउंडिंग इफेक्ट आपको फायदा होगा। 1000 रुपये इन्वेस्ट किया तो वो अपनी ही स्पीड से बढ़ेगा, पर अगर 10,000 हो रहा है तो उसकी स्पीड अलग होगी, क्योंकि उसके पास ज्यादा वॉल्यूम है, वो ज्यादा चीजें 10,000 में आपकी खरीद पाएगा। चीजों से मतलब है मेरा इन्वेस्टमेंट, जो भी एसेट्स में हम पैसा लगा रहे हैं। तीसरी चीज होती है, जनरली लोग कहाँ इन्वेस्टमेंट करने में एक चीज गलती कर जाते हैं कि ईएमआई में जल्दी बन जाते हैं, वो उससे अवॉइड करें। देखिए, ऐसा है कि ब्रांडेड चीजें लेने से आपकी वैल्यू नहीं बढ़ती है, आपकी वैल्यू बढ़ती है आपके कितने अच्छे और बड़े एसेट्स आपने बनाए हैं। आज आपने एक ब्रांडेड चीज खरीदी, 6 महीने 1 साल में वो खत्म हो गई, फिर नहीं लानी है। जिस लोगों के सामने आप वो चीज दिखा रहे हैं वो 1 दिन याद रखेंगे, 2 दिन याद रखेंगे, फिर भूल जाएंगे। बट आपने अगर वो पैसों से अपनी एसेट्स क्रिएट करी हैं तो आपकी फैमिली, आप और आपकी आने वाली जनरेशन सब एक अच्छी लाइफस्टाइल में लाइफ टाइम जी सकेंगे बिना कोई प्रॉब्लम के। वॉरेन बफे ने बोला है कि वो ऐसा पैसा नहीं खर्च करते कि जो उनको आगे जाके गरीब बनाए। क्यों गरीब बनाए? कि आज उनको जरूरत नहीं थी और उन्होंने पैसा लगा दिया, तो वो तो बढ़ा नहीं, वो तो कम ही हुआ, डिटेरियोरेट ही हुआ। से फॉर एग्जांपल, उनका मानना था कि वो आज भी एक सिंपल गाड़ी में रहते हैं, कोई भी उनके पास बड़ी महंगी कारें नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक डेप्रिशिएबल एसेट है, यानी उसकी वैल्यू दिन पर दिन कम होती है। तो उनका मानना है कि गाड़ी का पर्पज है मुझे हर वेदर से सेफ रखना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। बाहर कौन सा लोगो लगा है वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। वॉरेन बफे के बारे में आप जानते हैं, ही इज द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर। सेम गोज विद मिस्टर झुनझुनवाला। तो ये सब जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, इनका ये एक ही मंत्र था कि ऐसे जगह पे अपना पैसा ना लगाएं, ना इन्वेस्ट करें कि जो एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है, जहां आपके पैसा पैसा नहीं बना रहा है, उल्टा वो कम कर रहा है। सो ये चीज मैं आपको जरूर कहूंगा
कि आप अगर अपना जो सेविंग्स है वो इस वजह से कम ना करें कि आपको ब्रांडेड चीज़ें खरीदनी है, कि भाई मैं 60% नहीं कर सकता हूँ, मैं 40 करूंगा और 20% जो पैसा है वो मुझे हर 6 महीने मोबाइल बदलना है, मुझे हर महीने की सेल की शॉपिंग में पैसा लगाना है कि सेल आई है तो मेरे को शॉपिंग करनी ही करनी है, भले चाहे वो कपड़े में पहनूं नहीं, वो अलमारी में पड़े पड़े छोटे हो जाए, फिट हो जाए या कुछ भी हो जाए। तो कहने का मतलब, आपके पैसों के साथ क्या वर्तन करना है उसमें आपको बहुत सजग रहना है, बहुत ही पर्टिकुलर रहना है कि मेरा पैसा है, ये पैसे का इस्तेमाल कहाँ, कितना और कैसे करना है। तो कितना इन्वेस्टमेंट का मेरे ख्याल से मैं आपको जवाब दे दिया है कि इट शुड बी विद इन 20 to 30% ऑफ ऑल एज ग्रुप्स ऑफ द अर्निंग अमाउंट। बट जो लोग यंग हैं या जिनके पास कोई लाइबिलिटीज नहीं है, उनको अपना ही खर्चा निकालना है, दे शुड एक्सटेंड टू 50 to 60% ऑफ द टोटल इनकम अर्न। इसमें एक गलती मत करिएगा कि चलो 100 रुपए आए, अब मैं अपने खर्चे लिख लेता हूँ, मेरे इतने खर्चे हैं, अब जो बचेगा वो इन्वेस्ट करूंगा। ये बिल्कुल ही गलत प्लानिंग और गलत स्ट्रेटजी है। आप 100 रुपए लेके आ रहे हैं घर में, उसमें से पहले अपना 30 40 50 60 जो प्रोपोर्शन आपको रखना है वो पहले डिडक्ट कराएं, उसके बाद जो बचता है वो आप अपने खर्चे में यूज करें। आप देखिए देखिए 60% से चालू करिए। इन्वेस्टमेंट में ऐसा है, आज आपने पैसे इन्वेस्ट करे, कल आप उसको कम भी कर सकते हैं। देखिए ना 6 महीने करके 60% में नहीं आपको सेट हो रहा है, 50 करिए, 55 करिए, धीरे धीरे रिड्यूस करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपने आप को बर्डन देके इन्वेस्टमेंट करना है, बट यस, अननेसेसरी खर्चे को हम जितना हो सके कर्टेल करें, उसको रोकें, ताकि हम अपनी एसेट वैल्यू बना सकें। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, अनसर्टिनिटी बहुत है प्रोफेशनली और वैसे भी लाइफ में। तो जितना हो सके, शायद ही जो एक्स्ट्रा पैसा आपने ब्रांडेड चीज़ों में ना खरीद के बचा है, उससे आप एक अच्छी डेस्टिनेशन पे घूमने जा सकें। वो पैसा आपके लिए ही काम आने वाला है, उस पैसे का आप ही सही इस्तेमाल करने वाले हैं। आज टूर का, घूमने फिरने का लोगों में बहुत शौक हो गया है, तो हो सकता है आप जो साल में पहले एक ट्रिप कर पाते थे, ये अननेसेसरी एक्सपेंडिचर को बचा के आप 2 ट्रिप कर पा रहे हैं, आने टाइम में वो 3 भी कर पाएंगे, क्योंकि आपको इस पे अर्निंग भी हो रही है। तो ये सारा पैसा जब कंपाउंड होके बड़ा होता है तो ये बहुत ही सूदिंग एक्सपीरियंस होता है, आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस आएगा। फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि मैं आपको ये पॉइंट शेयर कर रहा हूं, आप भी मुझे लाइक्स और सब्सक्राइब दीजिए जितना ज़्यादा हो, अपने फ्रेंड्स में ये लिंक्स भेजिए, फॉरवर्ड करिए, ताकि उनको भी ये चीज़ पता चले, कुछ लोग को फ़ायदा हो जाए, तो वो सबसे अच्छा हमारा ये वीडियो का पर्पस बनाएगा। इंस्टाग्राम में भी ज़रूर हमको फॉलो करिए। थैंक यू।